And today we are going to start new chapter number 13, sport and movement. And the organisms need sport to keep their body mass as one unit. And movement is a general term meaning the act of changing place or position by entire body or by its parts, which is the characteristic of animals. So we will study human skeletal system which is responsible for sport and मूवमेंट. तो पहले हम ह्यूमन स्केलेटन को डिफाइन कर लेते हैं कि ह्यूमन स्केलेटन इज़ अ फ्रेमवर्क ऑफ हार्ड आर्टिकुलेटेड स्ट्रक्चर. ह्यूमन स्केलेटन एक पूरा फ्रेमवर्क होता है जो कि जिसमें जो स्ट्रक्चर है वो एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ होता है और ये प्रोवाइड करता है. इसका फंक्शन क्या है? एक तो ये फिजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है और उसके अलावा जो स्केलेटल मसल्स होते हैं वो मसल्स जो स्केलेटन के साथ अटैच होते हैं एक तो उनको अटैचमेंट प्रोवाइड करता है एंड प्रोटेक्शन करता है फॉर द बॉडीज़ और बॉडीज़ को एनिमल्स की जो बॉडीज़ हैं उनको प्रोटेक्ट करता है. अब हम देख लेते हैं दो तरह के स्केलेटन्स. नंबर 1 एंडोस्केलेटन एंड नंबर 2 एक्सोस्केलेटन. एंडोस्केलेटन क्या होता है? द ह्यूमन स्केलेटन जैसा कि हो गया इज़ ऑन द इनसाइड ऑफ द बॉडी, यानी कि ऐसा स्केलेटन जो कि इनसाइड होती है, इनसाइड होता है बॉडी के, इंटरनल होता है, उसको हम एंडोस्केलेटन कहते हैं. और अगर इसके हम एग्जांपल देखें तो जैसा कि वर्टिब्रेट्स हो गए. और वर्टिब्रेट्स जो हैं वो क्या होते हैं? द ऑर्गेनिजम्स विच हैव वर्टिब्रल कॉलम आर कॉल्ड वर्टिब्रेट्स लाइक ह्यूमन, जैसा कि ह्यूमन हो गए. और जो एंडोस्केलेटन आप कह सकते हैं इन द लिविंग बॉडी द स्केलेटन इज़ वेरी मच अलाइव. बोन्स और कार्टिलेज से मिलकर बनता है स्केलेटन और बोन एंड कार्टिलेज आर मेड अप ऑफ लिविंग सेल्स एंड आल्सो हैव नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स एंड दे ग्रो एंड हैव द एबिलिटी टू रिपेयर देमसेल्व्स. और ये खुद को रिपेयर भी कर सकते हैं और ग्रो भी कर सकते हैं. अब हम देखते हैं एक्सोस्केलेटन. एक्सोस्केलेटन द स्केलेटन इज़ ऑन द आउटसाइड ऑफ द बॉडी, जो कि आउटसाइड बॉडी होती है. एक्सटर्नल स्केलेटन होता है, इसको हम एक्सोस्केलेटन कहते हैं. फॉर एग्जांपल सम इनवर्टिब्रेट्स हो गए, इनवर्टिब्रेट्स विच डू नॉट हैव वर्टिब्रल कॉलम, फॉर एग्जांपल क्रैब. तो अब हम आगे देखते हैं, रोल स्टडी कर लेते हैं कि रोल क्या है स्केलेटल सिस्टम का. तो जो बिग फंक्शन है स्केलेटल सिस्टम का वो क्या है? आर्ट प्रोटेक्शन, देन स्पोर्ट एंड मूवमेंट. तो पहले हम प्रोटेक्शन देख लेते हैं कि जो स्केलेटन है वो प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन टू मैनी इंटरनल ऑर्गन्स. फॉर एग्जांपल स्कल प्रोटेक्ट करता है ब्रेन को, वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट करता है स्पाइनल कॉर्ड को एंड रिब्स प्रोटेक्ट करती हैं इंटरनल ऑर्गन्स को. इसके बाद हम देखते हैं स्पोर्ट कैसे प्रोवाइड करता है. तो वर्टिब्रल कॉलम जो है एक्चुअली ये प्रोवाइड करता है मेन सपोर्ट टू आवर body mass and movement. In our body the skeleton work very closely with the muscular system, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं? मूव करते हैं, to help us move. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बोन एंड कार्टिलेज. जो ह्यूमन स्केलेटन है वो एक बोनी फ्रेमवर्क से मिलकर बनता है जिसमें सर्टेन पार्ट्स जो हैं वहाँ पे फ्रेमवर्क होता है कार्टिलेज का भी. अब हम पहले कार्टिलेज को स्टडी कर लेते हैं कि कार्टिलेज क्या होता है, फिर हम बोन को स्टडी करेंगे. तो कार्टिलेज क्या है? कार्टिलेज एक डेंस क्लियर ब्लू वाइट फर्म कनेक्टिव टिश्यू होता है. कनेक्टिव टिश्यू सपोर्ट करते हैं एंड बाइंड करते हैं अदर टिश्यूज़ को, और लेकिन ये है कि लेस स्ट्रॉन्ग होता है देन बोन्स. ये बोन्स की निस्बत जो है स्ट्रॉन्ग कम होता है. अब जो सेल्स होते हैं कार्टिलेज के सेल्स को हम कॉन्ट्रोसाइट्स कहते हैं. और कॉन्ट्रोसाइट्स जिस फ्लूइड स्पेस में मौजूद होते हैं उसको हम लैक्यूना बोलते हैं, जो कि प्रेजेंट होता है इन द मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज. और जो मैट्रिक्स है कार्टिलेज का वो कंटेन करता है कोलेजन फाइबर्स. कोलेजन फाइबर्स टाइप है प्रोटीन फाइबर्स की, फाउंड इन आर वेरियस टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज एंड प्रोवाइड स्ट्रेंथ. उसके बाद जो ब्लड वेसल्स हैं वो कार्टिलेज में एंटर नहीं होती एंड दे कंटेन अ सिंगल टाइप ऑफ सेल्स. आगे हम टाइप्स स्टडी कर लेते हैं कार्टिलेज की. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कार्टिलेज. नंबर 1 हेलाइन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज एंड फाइब्रस कार्टिलेज. पहले हम हेलाइन कार्टिलेज देख लेते हैं. हेलाइन कार्टिलेज इज स्ट्रॉन्ग येट फ्लेक्सिबल. और ये कहाँ पाया जाता है? इट इज़ फाउंड इन नोज़ की जो टिप होती है वहाँ पे आप देखें सॉफ्ट सी बोन होती है जिसको हम कार्टिलेज कहते हैं. इसके अलावा लैरिंग्स हो गया. लैरिंग्स क्या होता है? जो हम स्टडी कर चुके हैं वॉइस बॉक्स को कहा जाता है. ट्रैकिया जो विंड पाइप है एंड ब्रोंकियल ट्यूब्स जो होती हैं
तो ये तमाम एयर ट्यूब्स हैं, तो इनमें भी कार्टिलेज मौजूद होता है। और कौन सी टाइप होती है कार्टिलेज की? हेलाइन कार्टिलेज। नाउ इलास्टिक कार्टिलेज। इलास्टिक कार्टिलेज सिमिलर होता है इन स्ट्रक्चर टू हेलाइन कार्टिलेज। इट इज़ आल्सो क्वाइट स्ट्रॉन्ग बट हैज़ इलास्टिसिटी ड्यू टू द नेटवर्क ऑफ इलास्टिक फाइबर्स इसमें मौजूद होते हैं इन एडिशन टू कोलेजन फाइबर्स। और ये कहाँ पाया जाता है? एपिग्लॉटिस में और पिना, जो कि हमारी पिना कान का जो आप देखें सॉफ्ट बोन होती है उसको हम कार्टिलेज कहते हैं, तो पिना में भी मौजूद होता है। और कौन सी टाइप होती है कार्टिलेज की? इलास्टिक कार्टिलेज। देन fibrous cartilage, which is very tough and less flexible due to large number of thick collagen fibers। इसमें बहुत ज़्यादा collagen fibers मौजूद होते हैं और knitted form में होते हैं। ये कहाँ पाया जाता है? ये vertebral column में जो intervertebral discs होती हैं वहाँ पे fibrous cartilage मौजूद होता है। अब हम देख लेते हैं बोन। बोन इज़ द हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू इन बॉडी। ये भी कनेक्टिव टिश्यू होता है लेकिन हार्डेस्ट फॉर्म होती है। Bones not only move, support and protect the various parts of the body but also produce red and white blood cells। जो red और white blood cells हैं वो bones में जो है प्रोड्यूस होते हैं और bones स्टोर करते हैं मिनरल्स, फॉर एग्जांपल कैल्शियम एंड फॉस्फेट। आगे हम देखते हैं कि जो बोन्स हैं ये कंटेन करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। और जो सेल्स होते हैं बोन्स के, जो मेच्योर बोन सेल्स हैं आर कॉल्ड ऑस्टियोसाइट्स, उनको हम ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं। और जो लेयर्स हम देख लेते हैं बोन की, तो बोन की दो लेयर्स होती हैं, नंबर 1 आउटर लेयर एंड नंबर 2 इनर लेयर। आउटर लेयर ऑफ बोन इज़ हार्ड एंड इज़ कॉल्ड कॉम्पैक्ट बोन एंड द inner layer of bone is spongy bone which is soft and porous and contain blood vessels and bone marrow।